हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सोनू कुमार पांडे। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विद सोनू सर। आज न्यू चैप्टर में शुरू करूंगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो चलिए देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक कंसेप्ट, बेसिक कैलकुलेशन। उसके बाद हम लोग एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन देखेंगे, उस पर जो लैंग्वेज पर आधारित क्वेश्चन होता है उसको भी देखेंगे। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो देखिए रेशियो का अर्थ होता है जब भी किसी भी दो या तीन राशियों का आपस में तुलना किया जाता है, जैसे ए अनुपात बी, तो ये 2:3 लिखा हो, चाहे ए बट्टा बी भी, ये भी रेशियो हुआ ए और बी का 2/3 आप लिख सकते हैं। वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म हो गया। साथ ही साथ यहाँ पर मान लीजिए पूछा जाए ए का हिस्सा बताया, तो टोटल 5 अंश है, तो ए का हिस्सा हो जाएगा 2/5, बी का हिस्सा हो जाएगा 3/5। इसका अर्थ है कि टोटल 5 अंश में से ए 2 अंश है, टोटल 5 अंश में से बी कितना अंश है, 3 अंश है। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि रेशियो हम लोगों को यहाँ पर दिया हो तो हम समझ सकते हैं किसका हिस्सा क्या है, या वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म भी समझ सकते हैं। अब देखिए इससे आगे जब बढ़ते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन रेशियो का समझने का प्रयास किया जाए। जैसे कि हम लोगों को कहीं ऐसा दे देता है जैसे 2a = 3b = 4c, और डायरेक्ट हम लोगों से पूछ देगा कि ए बी सी का अनुपात बताएं। यानी यहाँ देखिए क्या करेंगे, ए बी सी का अनुपात बताने को जब भी बोलेगा तो देखिए 2 3 4 कैल्शियम ले लीजिए, 2 3 4 कैल्शियम लीजिएगा तो क्या होगा 12, 2 3 4 कैल्शियम क्या होगा 12। तब देखिए 2 छक 12, 3 चौका 12, 4 तिहाई 12, यानी ए बी सी का अनुपात 6:4:3 हो गया। बहुत से अंक यहाँ पर देकर वो आपसे बात करेगा, तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, अगर हम लोगों को ऐसा दे दे कि ये बहुत बार ऐसा भी हम लोगों को दे देता है ए अनुपात बी = 1/2:1/3, तो ध्यानपूर्वक समझिए। ए अनुपात बी डायरेक्ट लिखना हो तो जब भिन्न में दे तो 2 3 कैल्शियम ले लीजिए, क्या हो गया 2 3 कैल्शियम 6 हो गया। ईच टर्म से गुना कर दीजिए, यानी यहाँ भी 6 से गुना करेंगे, यहाँ भी 6 से, तो 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, यानी ए अनुपात बी क्या हो गया 3:2। ऐसा भी दे सकता है ए अनुपात बी = 2/3 तो देखिए क्या करें, इसको सिंपल फॉर्म में जब तक नहीं कीजिएगा रेशियो आप नहीं बता सकते हैं। तो 3 4 कैल्शियम 12 हो गया, तो 12 से गुना करेंगे तो 3 चौका 12, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 का 9, यानी ए अनुपात बी आपका 8:9 हो गया। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आगे हम लोग देखेंगे 2 अलग अलग रेशियो देगा, गुना करने की बात करेगा, 3 अलग अलग रेशियो देगा और उसको कहेगा ABCD में लिखें। तो उस पर आने से पहले थोड़ा सा ये कैलकुलेशन देख लेना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। आगे आते हैं तो देखिए ऐसा भी तो दे सकता है ए अनुपात बी अनुपात सी 1/2:1/3:1/4। अब देखिए इसको सिंपल करने के लिए 2 3 4 कैल्शियम ले लीजिए, तो 2 3 4 कैल्शियम 12 हो गया, तो 2 छक 12, 3 चौका 12, 4 तिहाई 12, यानी ए 6 अंश है, बी 4 अंश है और सी 3 अंश है। अब चलिए आते हैं मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, उसके बाद एडवांस लेवल का कुछ कैलकुलेशन होगा वो भी हम लोग देखेंगे। ये हम लोगों को यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि क्वेश्चन में हम लोगों को दे देगा कि ए अनुपात बी = 2:3 है, बी अनुपात सी = 4:5 है, कहेगा कि ए बी सी का रेशियो बताएं। तो देखिए 2-3 मेथड से बन सकता है। तो पहला मेथड में बताना चाह रहा हूँ कि ये गुना तभी कर सकते हैं जब कॉमन टर्म सेम हो, यानी कॉमन टर्म का अर्थ हुआ कि दोनों बीच में हो। तो ए अनुपात बी, अब बी अनुपात सी का अर्थ है कि यहाँ से एक कंसेप्ट याद रखेंगे, जो भी कॉमन टर्म का रोल करेगा, वैसे यहाँ बी कॉमन टर्म का रोल कर रहा है, तो जो कॉमन टर्म का रोल करेगा पहले अनुपात में सेकेंड पोजीशन पर और दूसरे अनुपात में फर्स्ट पोजीशन पर होना चाहिए। तो ये ब्रिज बन जाएगा। जैसे देख सकते हैं ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, तो यहाँ से ब्रिज बन गया, और ब्रिज बन गया तो आप डायरेक्ट ABC लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखेंगे, दूसरा भी तरीका अभी चर्चा करेंगे हम। तो देखिए कैसे करेंगे मैनेज। तो पहले देखेंगे क्या कॉमन टर्म ओके है, ओके दैट मीन्स कि क्या अपने पोजीशन पर क्लियर है, तो हाँ पोजीशन पर ठीक है, तो गुना कर सकते हैं पहले वाले से बारी बारी से दोनों में, यानी 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, और लास्ट वाले से लास्ट वाले में 5 तिहाई 15। एक सबसे बड़ी बात है जो हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए, ए अनुपात बी 8:16 है, तो ये 4 दूनी 8, यहाँ पर 1:2 होगा। कारण कि रेशियो ऑलवेज बी रिटेन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी अनुपात को छोटे रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी अगर सब कटने लायक है तो उसको काट के छोटा करते हैं। ये कंसेप्ट यहाँ भी, ये बेसिक कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हर जगह वैलिड रहेगा। यानी अनुपात ये छोटा अगर किसी एक अंक से कट सकता हो
यानी किसी समान अंक से अगर ये तीनों कटेगा तो काटना होगा, तीनों नहीं कटेगा तो नहीं काटना होगा। तो देख सकते हैं तीनों किसी समान अंक से कटेगा नहीं, इसलिए हम इसको नहीं काटेंगे। ए 8 अंश, बी 12 अंश, सी 15 अंश है, लेकिन कटने वाला होता तो हम लोग काट लेते। देखिए इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं। ये तो कॉमन टर्म ओके था तो हम लोगों ने गुना के मेथड से बना दिया। एक दूसरा तरीका है बनाने का कि जो कॉमन टर्म है दोनों में, अगर दोनों में उसका वेटेज इक्वल हो जाए, अगर दोनों में उसका वेटेज इक्वल हो जाए तो हम ए का मान ए का, बी का मान बी का, सी का मान सी का डायरेक्ट लिख सकते हैं। वेटेज इक्वल हो जाए, अगर दिया है तो डायरेक्ट बन जाएगा। जैसे कहीं दिया हो ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 3:4, तो देखा कॉमन टर्म ये है और कॉमन टर्म का वेटेज यहाँ पर इक्वल दिखा रहा है, तो ए का मान 2 हो जाएगा, बी का मान 3 हो जाएगा और सी का मान 4 हो जाएगा। तो ये हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इस मेथड से बनाना चाहते हैं, वेटेज इक्वल ना हो, तो वेटेज इक्वल कर सकते हैं। देखें कैसे वेटेज इक्वल करना है। तो सोचिए यहाँ कि 3, तो यहाँ 3 चौका 12 कर दीजिए, यहाँ 4 तिहाई 12 कर दीजिए, यानी ऊपर वाले में 4 से गुना कर लीजिए और नीचे वाले में, यानी हम देख रहे हैं कि बी का जो पोजीशन है इसमें किससे गुना करें कि दोनों जगह बराबर हो जाए। तो यहाँ 4 से 4 तिहाई 12, यहाँ 3 चौका 12। वैसे अनुपात में एक नियम है कि गुना करिएगा तो ईच टर्म से गुना करना होगा, यानी यहाँ 2 पद है तो दोनों से करना होगा, एक पद होगा तो एक पद से 4 पद होगा तो चारों पद से गुना करना होगा। लेकिन यहाँ देखा कैसे जाएगा, जिसको बराबर करना है उसके लिए अंक सोचा जाएगा, वो मैनेज कर गया तो बाकी वाले को गुना करके लिख देते हैं। जैसे देखिए 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, अब 3 चौका 12, 5 तिहाई 15, कॉमन टर्म ओके है, यानी रेशियो 8, 12, 15 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाएगा। अब आगे आकर देखते हैं कि कॉमन टर्म ओके नहीं होगा तो ओके करेंगे, फिर गुना करेंगे, अदरवाइज कॉमन टर्म का वैल्यू इक्वल कर लेंगे और डायरेक्ट कहीं से भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं, जैसे कहीं दे दिया ए अनुपात बी बराबर 2:3 और यहाँ पर सी अनुपात बी बराबर दे दिया 4:5, तो अब देखिए डायरेक्ट गुना आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पहले देखिए कॉमन टर्म ओके है क्या, तो नहीं है। इसमें कॉमन टर्म का रोल कौन कर रहा है, तो बी कर रहा है। तो बी का पोजीशन कैसे होना चाहिए, पहले वाले में सेकंड पोजीशन पर, दूसरे वाले में फर्स्ट पोजीशन पर। तो आप देख सकते हैं सी अनुपात बी है, इसको बी अनुपात सी लिख सकते हैं, यानी बी अनुपात सी एलिमेंट चेंज किए हैं तो इधर भी चेंज करना होगा, तो ये 5:4 हो जाएगा। अब देखिए बी कॉमन टर्म ओके है, यानी इसका कोई वैल्यू नहीं रखना था, इससे मतलब रखना था, यानी अब डायरेक्ट ए बी सी गुना करके लिख सकते हैं। 5 दूनी 10, पहले वाले से बारी बारी से दोनों में 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई 12। ये किसी समान अंक से कटता तो काटते, नहीं कटेगा तो ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। अब देख सकते हैं कि इसमें अगर बात की जाए कि ये दिया हुआ था ए अनुपात बी बराबर 2:3 और ये सी अनुपात बी बराबर दिया था 4:5, तो अब इसको आप देख सकते थे कि दोनों में बी का जो वैल्यू है वो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ देखिए कि बी कितना अंश है, 3 अंश है, इसमें बी कितना है, 5 अंश है। तो आप देख सकते हैं यहाँ किससे गुना करिए, 5 तिहाई 15, यहाँ किससे गुना करिए, 3 से करिए। तो गुना करिएगा 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, ये 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, यानी कहने का अर्थ है साफ सुथरा दिख रहा है कि ए का मान देखिए 10 होगा, बी का मान 15 होगा और सी का मान कितना होगा 12। तो 10, 15, 12 आप लिख सकते हैं। देखें पीछे वाले में भी यही आंसर आया था। चलिए आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन होगा। अब 2 पद देकर 3 पद वाला भी देगा और पूछेगा हम लोगों से, जैसे कैसे देगा वो, जैसे कहेगा ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, बी अनुपात सी बराबर 4:5 है, सी अनुपात डी बराबर 6:7 है। हम लोगों से कह देगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बताइए, या आपसे कह देगा ए अनुपात डी बताइए। यानी ये भी पूछ सकता है कि चारों का अनुपात बताएं, या आपसे फर्स्ट और लास्ट वाला का अनुपात भी पूछ सकता है। तो देखिए हम लोग पहले कॉमन टर्म देखेंगे, अगर कॉमन टर्म ओके नहीं होगा तो कर लेंगे बदल कर, कुछ और भी क्वेश्चन ट्राई करेंगे। पहले कंसेप्ट 3 वाला भी सीख लिया जाए तो उलटना भी सीखेंगे और बट्टा में देगा उसको भी हम लोग देखेंगे। कॉमन टर्म ओके है, तो कॉमन टर्म जब ओके है तो पहले ए बी बी सी से हम लोग ए बी सी लिख लेंगे, यानी इसको भूल जाए। पहले ये कॉमन टर्म ओके है तो लिख लेंगे, कॉमन टर्म नहीं ओके होता तो पहले ओके करते फिर मल्टीप्लाई करते। तो देखिए पहले वाले से बारी बारी से दोनों में 4 दूनी 8, ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। अब यहाँ देखिए सी अनुपात डी 6:7 है। तो अब देखिए कॉमन टर्म ओके है, यानी ब्रिज बनाते जाना है। जो कॉमन टर्म का रोल कर रहा है वो पहले वाले में लास्ट में और दूसरे वाले में फर्स्ट में होना चाहिए, ताकि यहाँ पर ब्रिज बन जाए और कार्य हो जाए। फिर नियम वही है,
अगर ABCD आपको लिखना है बाबू तो फिर नियम वही है, पहले वाले से बारी बारी से तीनों में, पहले वाले से बारी बारी से तीनों में और लास्ट वाले से लास्ट वाले में, यानी 8 छक 48, 12 छक 72, 15 छक्का 90 और 15 सत्ते 105। देखिए ये 3 से सब कटेगा, 16 तियाँ 48, 24 तियाँ 72, 30 तियाँ 90, 35 तियाँ 105। अब यहाँ से इसके बाद ये नहीं कटेगा, E अनुपात D पूछा है तो 16 अनुपात आप 35 कर लेंगे। अदरवाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ से B को बराबर किया जाए, यहाँ से C को बराबर यहाँ पर करना होगा, अगर तीनों में इक्वल तो भी क्वेश्चन बनेगा। लेकिन कुछ पहले फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हम लोग देखते सीखते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे, समानुपात को भी समझेंगे और कैलकुलेशन का बहुत सा क्वेश्चन इस टाइप का मैं कराऊंगा जहाँ पर चेंज भी करना होगा। लेकिन पहले कंसेप्ट सीखते हुए चलते हैं विथ थ्योरी। देखिए अगर ऐसा दे दे A अनुपात B बराबर 1 अनुपात 2, अब B बराबर 1/3 है, और ऐसा दे दे B अनुपात C बराबर 1/4 1/5, तो डायरेक्ट अभी गुना तो आप नहीं कर सकते हैं, पहले इसको क्या करना होगा, इस रेशियो को सिंपल करना होगा, इस रेशियो को सिंपल करना होगा, उसके बाद आप बना सकते हैं। तो सिंपल कैसे करते हैं सिखाया जा चुका है। 2-3 कैल्शियम लेंगे, 6 हो जाएगा तो 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 4-5 का 20 होगा तो 5 चौका 20। अब देखिए कॉमन टर्म ओके है और यहाँ पर रेशियो सिंपल वे में आ गया है तो ABC लिख सकते हैं गुना वाला मेथड से भी। 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 और ये 4 दूनी 8, तीनों किसी समान अंक से कटे तो काटे, नहीं तो ज्यों कहते हो छोड़ दे। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोगों का निकलते चला जाएगा। आगे आते हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है, दे दे A अनुपात B बराबर 1/2/1/3, B अनुपात C 1/4 1/5, C अनुपात D 1/6/1/7। यहाँ नहीं फ्रैक्शन में देगा तो उसको सिंपल करके ही गुना कर सकते हैं। तो देखिए 2 3 है तो 6, तो 3 2 हो जाएगा, 4 5 है तो 5 4 हो जाएगा, और 7 6 42 तो 7 6 हो जाएगा। अब हम लोगों को गुना करना होगा, कॉमन टर्म तो ओके दिख रहा है तो गुना करना होगा। पहले ABBC से ABC लिख लेंगे यहाँ पर, यानी ABC लिख लेने के बाद फिर C अनुपात D का इस्तेमाल करके आगे बढ़ेंगे। तो ABC लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। अब C अनुपात D का यूज करेंगे 7 अनुपात 6, तो पहले वाले से तीनों में और लास्ट वाले से लास्ट वाले में, तो ABCD मिल जाएगा। तो 15 सत्ते 105, 10 सत्ते 70, 8 सत्ते 56 और 8 छक 48। देख सकते हैं किसी अंक से कटे, 6 5 11 नहीं कटेगा। अगर कटता चारों किसी समान अंक से तो काटते। अगर डायरेक्ट पूछ दे कि A अनुपात D बता दे, A अनुपात D, तो A कितना है 105 है और D कितना है 48 है, किसी से कटे तो काट लीजिए। 5 1 6 8 4 12, 3 से कट रहा है, तितरी का 9, 5 तिहाई 15, ये 16 48। अब ये नहीं कटेगा तो आंसर हो जाएगा 35 अनुपात 16। तो देख सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना होगा, अगर कॉमन टर्म ओके नहीं दिया है तो कॉमन टर्म आपको बनाना होगा जो पहले वाले मेथड में बदला गया था। इस पर और भी क्वेश्चन देखेंगे, पहले मिश्र समानुपात देखते हैं। देखिए प्रोपोर्शन क्या होता है, तो प्रोपोर्शन कहता है कि जब दो अलग अलग अनुपात अगर आपस में बराबर होंगे तो वे समानुपाती कहे जाएंगे। अगर दो अलग अलग अनुपात अगर आपस में बराबर होंगे तो वे समानुपाती कहे जाएंगे। इसका रिवर्स भी सही है, जब दो अलग अलग अनुपात अगर आपस में समानुपाती हैं तो वे बराबर भी होंगे। यानी यहाँ पर कंसेप्ट एक आएगा कि अगर ए अनुपात, जैसे ए अनुपात बी समानुपाती सी अनुपात डी, अनुपात का साइन में 2 बिंदु होता है, समानुपात में 4 बिंदु होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ लिखना होगा, ये गुना होता है ऐसे, ए डी बराबर बी सी। ए डी बराबर क्या होता है बी सी, यानी दो अनुपात, यहाँ पर सेकंड तरीके से देखिए, दो अनुपात अगर आपस में बराबर हैं तो वे समानुपाती होंगे। तो यहाँ भी गुना करिए तो ए डी बराबर बी सी होगा, यानी अगर बराबर हैं तो इसको हम लोग समानुपाती लिख सकते हैं, और अगर समानुपाती हैं तो बराबर लिख सकते हैं। ए डी बराबर बी सी कंसेप्ट हो जाएगा। अब इस तरीके से दोनों बातें समझने पर आपको ये कितना बार कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। अब ये प्रथम अनुपाती होता है, द्वितीय होता है, तृतीय होता है, चतुर्थ होता है। बहुत बार तीनों जगह अनुपात देकर आपसे चतुर्थ पूछता है, बहुत बार कोई एक प्लेस छोड़ देगा और आपसे अनुपात पूछेगा। फिर एक टाइप का क्वेश्चन होता है, 2 दे के पूछता है, 2 ही अनुपात देगा, यानी 2 का वैल्यू दे के पूछेगा तृतीय अनुपात बता दें। एक होता है 2 का वैल्यू दे के पूछता है माध्य अनुपात बता दें। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं। यानी इस पर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो दिया हुआ है ए अनुपात 20, ये दिमाग में रखेंगे, ए डी बराबर बी सी, ये कंसेप्ट लगेगा हम लोगों का।
तो क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि 3:4 समानुपात 5:1, यानी कह देगा चतुर्थ अनुपाती बताएं, या इस तरीके से x लिख के दे देगा तो आप ऐसे गुना कर लीजिएगा, यानी AD बराबर BC, यानी 3 × x बराबर 5 चौका 20। यहाँ घबराना नहीं है डेसिमल से, क्योंकि डेसिमल में भी आंसर होता है, तो इसको हम लोग डेसिमल में बदल के आंसर कर लेंगे, क्योंकि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखकर आपको कंसेप्ट बता दे रहा हूँ। आगे चलिए, ऐसे करके दे सकता है, आपको दे देगा कि 5:7 समानुपाती x अनुपात आपको कह देगा कि 6 है। तो देखिए गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 5 × 6 बराबर 7 × x, यानी 30/7 आपका x का मान हो जाएगा। डेसिमल में भी करना हो तो कर सकते हैं। 7 × 28 हो गया, 20 बचा, तो 7 दूनी 14, 4.2 के आसपास आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे आते हैं, तो इसमें 4 है प्रथम अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती। तो कहीं भी कुछ छोड़ के आपसे पूछ सकता है, जैसे पूछ सकता है 8:1 समानुपाती 12:14, ऐसे AD बराबर BC करेंगे, यानी 8 × 14 बराबर x × 12। तो अब काटिए, कटने वाला हो तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, ये 14 दूनी 28/3 हुआ। कितना बार ऐसा वैल्यू देता है वो डायरेक्ट कट भी जाता है, मैं एट रैंडमली लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अंकों का गेम तो आपको समझना होगा, फ्रैक्शन डेसिमल को तो संभालना ही पड़ता है। कंसेप्ट देख लीजिए, इसको बनाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो डेसिमल में बदला जाएगा, तो 8 3 × 24, 29 27 हो जाएगा, फिर एक बचा तो 10, तो 3 3 × 9, यानी 9.3 के लगभग आंसर हो जाएगा। ये ऐसा भी कर सकता है हम लोगों को कि पहले स्थान पर लिख दे कि प्रथम अनुपाती बता दें 5:6 ये आपका 4 कर दे। तो देखिए AD बराबर BC कर देंगे, तो x × 4 बराबर 5 × 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 3 6, x बराबर 5 3 15/2, यानी 7.5 आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको भाषा में भी ऐसे दे सकता है। क्वेश्चन हम लोगों को भाषा में क्या दे सकता है, तो कहेगा 5 6 8 का चतुर्थ अनुपाती बताएं, चतुर्थ अनुपाती बताएं। तो ध्यान से समझिए, चतुर्थ का अर्थ है कि 3 को दिया है, यानी 5:6 समानुपाती 8:x। AD बराबर क्या कर लेंगे BC, यानी 5 × x बराबर 6 × 8 कर लेंगे, कटेगा नहीं, तो 8 6 × 48/5। यहाँ पर देख सकते हैं, भाग दे देंगे तो 9 5 45, 3 बचा, 9.6 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे तो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट पर क्वेश्चन देगा। जैसे ध्यान रखने वाली बात है, हम लोगों को कह देगा तृतीय अनुपाती पूछेगा, 2 अनुपात दे के तृतीय अनुपाती पूछेगा। जैसे कह देगा कि अब बताइए 4 तथा 5 का तृतीय अनुपाती बताएं। तो देखिए 4:5 का तृतीय अनुपाती बताएं, तो कैसे लिखेंगे ये कंसेप्ट पर देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 2 ही दिया है, तो 2 दिया है तो 2 स्थान पर लिख लीजिए, फिर समानुपात लिख लीजिए, सेकेंड वाला थर्ड पोजीशन पर आ जाएगा और चतुर्थ स्थान पर x मान लेंगे। यानी लिखने का तरीका, जब 2 डिजिट दे के तृतीय अनुपाती पूछे तो अनुपात लिख लें A/B, और फिर C के जगह पर सेकेंड वाला ही आ जाएगा, चतुर्थ के जगह पर x मान लेंगे और फिर कंसेप्ट लगा देंगे AD बराबर BC, यानी 4 × x बराबर 50 25, तो x बराबर 25/4, 6 चौका 24, 4 24, तो 4 दूनी 8 हो गया, 6.25 हो जाएगा। यानी आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन और मैं बता दे रहा हूँ। ऐसे हम लोगों को कह सकता है कि 5 तथा 7 का तृतीय अनुपाती बताएं। तो लिखेंगे कैसे, 5:7 समानुपाती 7:x, समझ रहे हैं ना, सेकेंड वाला, यानी 7 × 7, x का वैल्यू मिल जाएगा 7 7 49/5। आराम से काट लेंगे, 9 5 45, 8 5 40, बहुत बार आएगा, विदाउट डेसिमल भी आपका आंसर आएगा। अब देख सकते हैं, हम लोगों से कहेगा 2 कोई भी अंक देकर, जैसे कहेगा 16 तथा 9 का माध्य अनुपाती बताएं, माध्य अनुपाती बताएं। तो माध्य अनुपाती बताने के लिए क्या होता है, कभी भी 2 अंक का माध्य अनुपाती पूछेगा तो √AB से मिल जाएगा, यानी जो 2 अंक होगा उसका माध्य अनुपाती पूछेगा तो √AB से मिल जाएगा, यानी 16 × 9 16 144, यानी क्या हो गया आपका 12 हो गया। इस तरीके से ये बेसिक क्वेश्चन था, हम लोग आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चन और भी देखते हैं। देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन, A का 60%, परसेंट का मतलब बटा 100, बराबर B का 3/4, कह रहे A अनुपात B बताएं। तो पहले देखिए काट लीजिए, 20 × 3 = 60, 20 × 5 = 100, यानी 3A/5
बराबर 3b/4 है, 3 से 3 कट गया, यानी a/5 बराबर b/4। तो ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं बट्टा में रहेगा, इधर कुछ भी अंश में नहीं रहेगा a का कोफिशिएंट, यानी a का गुणांक कुछ भी नहीं है, तो a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 4, यानी a/b बराबर 5/4 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हम लोगों को दिया है, बड़ा ढंग का ये सब क्वेश्चन है। a का 30%, 30% का अर्थ है बटा 100 कर दीजिए, b का 0.25 बराबर c का 1/5। पहले सिंपल करें तो a का 30% दिया था, परसेंट में ऐसे लिखा था तो मैंने 100 लिख दिया, या डायरेक्ट ना करें तो यहाँ पर करें 30/100, ये b गुने डेसिमल हटाइएगा तो 25/100, ये डेसिमल की वजह से, यहाँ परसेंट की वजह से c/5 काटिए, तो काटेंगे तो 1 0 से 1 0, ये 25 चौका 100 कटेगा, यानी होगा 3a/10 बराबर b/4 बराबर c/5। अगर ये 3 नहीं होता तो आप कह सकते थे a 10 होगा, b 4 होगा, c 5 होगा, यानी इसको डिस्टर्ब कौन कर रहा है? 3 कर रहा है, तो 3 डिस्टर्ब कर रहा है, तो 3 ऊपर है, यानी अगर 3 से भाग दिया जाए तो ये कट जाएगा, यानी 3 से भाग देने का अर्थ 1/3 से गुना करना, सब में कर दीजिए, तो यहाँ किए तो 3 से 3 कट गया तो बचा a/10, यहाँ कीजिएगा तो b/4 12, और ये c बराबर 5 15, यानी जो डिस्टर्ब करेगा उससे गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए ऊपर कुछ नहीं बचा, केवल ABC बचा, उसका गुणांक कुछ नहीं है, यहाँ गुणांक था उसको समाप्त कर लिया गया, यानी A/B/C क्या हो जाएगा? 10/12/15, यानी कटे तो काट देते हैं, नहीं कटे तो ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। लेकिन यहीं पे देखिए थोड़ा सा, मान लीजिए कि क्वेश्चन जो भी होता ऐसा कुछ दिया रहता तो क्या करते, जैसे मान लीजिए यहाँ 3a था, यहाँ पर होता आपका 5, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं 3a/10 है, यहाँ 5b/4 होता, यहाँ कुछ नहीं होता। तो अब देखिए 3 और 5 दोनों डिस्टर्ब कर रहा था ना, तो 3 और 5 दोनों डिस्टर्ब कर रहा था, तो ये दोनों का एलसीएम लेके यहाँ भाग देंगे, तो 3 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 15, तो यहाँ 1/15 से आप गुना कर देते, तो गुना करेंगे तो देखिए 3 5 15, तो 10 5 50, वहाँ 5 3 15, 5 3 15, तो 3 चौका 12, और वहाँ हो जाएगा 15 5 75, क्योंकि यहाँ कटेगा नहीं, तो अब a का वैल्यू 50, b का 12 और c का 75 हो जाएगा। अगर ऐसा होता 3a/10 5b/4 है, यहाँ 4c होता, और इसको आपको ABC लिखना होता। तो अब देख रहे हैं ऊपर वाला ही डिस्टर्ब कर रहा है, तो डिस्टर्ब कर रहा है तो 3 5 4 कैल्शियम लेके भाग दे दीजिए, भाग दीजिएगा यानी हर में गुना हो जाएगा, यानी 3 5 4 कैल्शियम लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 1/60 से यहाँ पर गुना कर दीजिए या भाग दे दीजिए, तो देखिए 20 3 60, तो 20 200, a/200 डायरेक्ट लिख सकते हैं, बाद में लिखिए। अभी 12 5 60, तो 12 चौक 48, फिर देखिए 15 चौका 60, तो c/15 5 75। अब यहाँ लिख सकते हैं ABC 200:48:75, यानी अगर कटे तो काटेंगे, नहीं कटे तो ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। तो समझ पा रहे हैं कि बहुत अच्छा ढंग का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोगों को संभालना होगा। बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन है, विदिन सेकेंड आप बना सकते हैं। जैसे देखिए कुछ जगह ऐसा दे दिया है a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, हम लोगों से पूछ रहा है a + b + c/c का वैल्यू बताएं। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे तो ABC का वैल्यू जो अनुपात में है ना वहीं पुट करके आप सॉल्व कर लेते हैं। तो a का वैल्यू 3 हो जाएगा, b का 4 और c का 7, यानी 3 + 4 + 7 बटा c का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा? 7, 4 3 7 7 14, 14/7, यानी काटेंगे तो 7 दूनी 14, 2 आंसर हो जाएगा। आगे बहुत अच्छा कुछ क्वेश्चन है इसी टाइप का कैलकुलेशन वाला, उसको देखें। जैसे दिया हुआ है हम लोगों को वैल्यू पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट वाला क्वेश्चन कुछ रहता है, जिसको देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे देखिए दिया हुआ है x/y बराबर 2/1, और हम लोगों से कह रहा है कि बताइए x² - y² अनुपात x² + y²। तो कोई अलजेब्रा का फार्मूला लगने नहीं जा रहा है। x/y दिया है तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 पुट कर देंगे और इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। तो x के जगह पर 2 पुट करिएगा, y के जगह पर 1, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, अनुपात 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यानी 4 में से 1 गया 3, 4 1 क्या हो गया? 5, यानी 3:5 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है। जैसे हम लोगों को दिया हुआ है कि x/y बराबर 3/4 है, हम लोगों से कह रहा है 7x + 3y अनुपात
7x माइनस 3y। तो अब समझ पा रहे हैं आप, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4 पुट कर दें तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो देखिए 70 का 21 और 4 तिहाई 12, ठीक है। अनुपात यहाँ पर 70 का 21 और 4 तिहाई 12, यानी 21 प्लस 12 यहाँ हो जाएगा तो 21 12 33 हो जाएगा। 21 में से 12 जाएगा तो 9 हो जाएगा, यानी 33 अनुपात 9 कटेगा तो 3 से 11 अनुपात 3 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देता है, इसको दूसरे फॉर्म में भी देता है, उसको भी आप संभाल लेंगे। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। जैसे देखिए एक जगह दिया है, हम लोग इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन है हम लोगों का कि x बटा 5 बराबर y बटा 8, x बटा 5 बराबर y बटा 8 कह रहा है x प्लस 5 अनुपात y प्लस 8 का वैल्यू बताएं। तो आप समझ रहे हैं बट्टा में होता है तो उसी का वैल्यू हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 5 y का वैल्यू 8, यानी 5 5 10 हो गया और 8 8 16 हो गया। कटे तो काट दीजिए, 5 दूनी 10 8 दूनी 16। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों को, वहाँ थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। जैसे कि दिया हुआ है 4x² माइनस 3y² अनुपात 2x² प्लस 5y² बराबर 12 अनुपात 19। तो देखिए इसको आप कह सकते हैं ना AD बराबर BC, यानी डायरेक्ट गुना कर लेंगे। अदरवाइज किसी को दिक्कत हो रहा है डायरेक्ट, तो आप इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4x² माइनस 3y² ई हो गया, बटा में ई है 2x² प्लस 5y² अब बराबर 12 बटा 19 है। तिरछा तिरछी गुना करके हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए, तो 19 चौक 76 x² माइनस 19 तिया 57 y² बराबर 12 दूनी 24 x² आई 12 पचे 60 y²। x² वाला एक तरफ है, y² वाला एक तरफ ले जाइए। तो 76 में से आप 24 घटाइएगा तो 52 x² होगा। ये माइनस 57 उधर जाके जुट जाएगा यहाँ पर, तो 117 y² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से लिख सकते हैं x² बटा y² बराबर 117 बटा 52। अब 13वां 117 13 का 52, यानी x² बराबर 9 है तो x बराबर 3 हो जाएगा, y² बराबर 4 है तो y बराबर 2 हो जाएगा। हम लोगों से पूछे x अनुपात y तो 3 अनुपात 2 हो जाएगा। अदरवाइज कोई अदर इक्वेशन दे के भी पूछे तो x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 2 पुट करके हम लोग बना सकते थे। तो इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो जब भी आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, या AD बराबर BC वाला कंसेप्ट भी यहाँ पर काम करेगा। जैसे क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोगों को दिया हुआ है x² प्लस, ये थोड़ा सा अलजेब्रा का यूज हो जाएगा, 4y² बराबर 4xy कह रहे हैं x अनुपात y बता दें। तो कुछ नहीं है, इसको देखें अगर x² प्लस ये 2y² ये माइनस देखिए 4xy हो जाएगा। तो 4xy को तोड़ लीजिए तो 2 गुने x इंटू 2y, देखिए a का रोली कर रहा है b का रोली कर रहा है बराबर 0, यहाँ माइनस 2a भी है यानी a माइनस b का होल स्क्वायर होगा, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर 0। तो a माइनस b बराबर 0, तो अब x माइनस 2y बराबर 0 है तो x बराबर 2y, तो यहाँ से x बटा y करेंगे तो 2 बटा 1 हो जाएगा। इस तरीके से आप अनुपात में आंसर कर सकते हैं। तो बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं जिसको हम लोगों को संभालना होगा, क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि पहले टर्न करके क्वेश्चन को बनाना होता है। जैसे कुछ क्वेश्चन हम लोगों को दे देता है कि ये अनुपात b बराबर 2 बटा 9 अनुपात 1 बटा 3, b अनुपात c बराबर 2 बटा 7 अनुपात 5 बटा 14, और फिर दिया है d अनुपात c बराबर 7 बटा 10 अनुपात 3 बटा 5। तो देखिए b कॉमन टर्म ओके है तो यहाँ तक गुना कर सकते थे। वैसे गुना करने से पहले इसको आप क्या करते, सिंपल वे में ले जाते, लेकिन यहाँ d अनुपात c है तो आप ऐसा कर दीजिए कि c चाहिए यहाँ पर, तो इसको काट दीजिए और c अनुपात d हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए 3 बटा 5 और 7 बटा 10। अब सिंपल कर लिया जाए। सिंपल करने के लिए क्या किया जाता है, एलसीएम लेके गुना करते हैं। 9 3 का एलसीएम 9 होगा, गुना करेंगे तो ये 2 अनुपात 3 हो जाएगा, 7 14 का 14 होगा, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 14 से 14 तो ये 5 होगा। 5 10 का एलसीएम 10 होगा, 5 दूनी 10 तो 3 दूनी 6, 10 से 10 6 अनुपात 7। यानी अब क्वेश्चन आपका टर्न करके क्या हो गया,
सिंपल वे में दिख रहा है A अनुपात B 2:3 है, B अनुपात C बराबर 4:5 है। हम लोग दो तरीका सीखे हैं, या तो मल्टीप्लाई करके बना लेंगे, अदरवाइज हम लोग ये कर सकते हैं कि वेटेज सब जगह इक्वल कर दिया जाए तो हम लोग का काम बन जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करके बनाते हैं, तो यहाँ से ABC मिल जाएगा, ABC मिलेगा, वो वेटेज बराबर करके भी बहुत से क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस किया जाएगा हर प्रकार से। देखिए यहाँ पर तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, पहले वाले से बारी बारी से दोनों में 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15 हो गया। और यहाँ पर C अनुपात D है 6:7। अब गुना कर लेंगे पहले वाले से बारी बारी से तीनों में और लास्ट वाले से लास्ट वाले में, तो 8 छक्का 48, 12 छक्का 72, 15 छक्का 90, 15 सते 105। तीनों कटेगा किसी समान अंक से, 16 तिहाई 48, 24 तिहाई 72, 30 तिहाई 90, 35 तिहाई 105। अगर ये अनुपात डी पूछे तो 16:35 कर देंगे। चेक करेंगे, अगर कटने लायक है तो काटेंगे, नहीं तो ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। और भी बेसिक कुछ क्वेश्चन और कंसेप्चुअल के बाद लैंग्वेज वाला कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन लेकर अगला वीडियोज में जल्द आप सबके सामने उपस्थित होऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बेहतर से पढ़िए।